हेलो एवरीवन, मैं हूं बलराम और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप क्लास 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं या क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल टोटली सोशल साइंस के ऊपर डेडिकेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10th सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग। ओके, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दिस। ठीक है, हिंदी में आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दे। ठीक है, तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पावर शेयरिंग होते हैं मेनली 4 टाइप्स का होता है, जैसे कि पावर कैन बी शेयर among different organs of government, okay, like executive, judiciary and legislature. Okay, this type of power sharing also known as horizontal forms of power sharing. Number 2, power can be shared among the different level of the government, जैसे कि इसमें आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सभी के हाथ में पावर होते हैं लेकिन सभी के हाथ में इक्वल पावर नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग ऑल्सो नोन एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट, पावर कैन बी शेयर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, मेनली पावर कैन बी शेयर विद द वीकर सेक्शन एटसेट्रा। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम, one of the most important example of this type of power sharing. Okay, next, number 4, power can be shared among the different political parties, pressure groups and movements etc. ठीक है, तो आंसर कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what are the different forms of power sharing in modern democracies, give an example of each of this. Okay, यानी कि हिंदी में अगर बोलें आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दे। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखें। आंसर, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स। नंबर 1, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। Number 2, power can be shared among government at different levels, a general government for the entire country and government at the provincial or regional level. Number 3, power may also be shared among different social groups such as religious and linguistic groups. Community government in Belgium is the good example of this arrangement. Number 4, power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control or influence those in powers. Example, coalition government. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था इसका आंसर इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन 2, स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विथ एन एग्जाम्पल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हिंदी में भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपूर्वक और एक नैतिक कारण बताएं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको आंसर कैसे लिखना मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए युक्तिपरक कारण यानी कि प्रूडेंशियल रीजन ये होगा, भारत एक बहुत बड़ा देश है। इस देश में एक ही प्रकार के अगर सरकारें होंगे तो कानून बनाना, व्यवस्था बनाना और व्यवस्था बना के रखना एक ही सरकार के हाथ से रहेंगे तो मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इन्वॉल्व होते हैं तो ये सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चल सकते हैं। ठीक है, इसलिए भारत में कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा सरकारों में विभिन्न जो स्तर है इसमें से सत्ता का बंटवारा कर दिया गया है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशंस के अनुसार सरकारों का कार्यों का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। नैतिक कारण है यानी कि मोरल रीज़न है वो है लोकतांत्रिक देश में पावर शेयरिंग जरूरी है।
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर एक ही प्रकार का सरकार होते हैं वो निरंकुश हो सकती हैं। इसलिए भारत में सरकारों में विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कर दिया गया है। तो आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। स्टेट वन प्रूडेंशियल रीजन एंड वन मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग विथ एन एग्जाम्पल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, प्रूडेंशियल रीजन, पावर शेयरिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स, हेंस पावर शेयरिंग इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग सोशल हार्मोनी एंड पीस. In India, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker section and women are represented in the administration. Seats are reserved for the weaker section of society. ठीक है, ये था प्रूडेंशियल रीजन के बारे में। नेक्स्ट, मोरल रीजन। Power sharing is the very soul of democracy. A democratic rule involves sharing powers with those affected by its exercise and who have to live with its effects. People have a right to be consulted on how they are to be governed. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। After reading this chapter, 3 students drew different conclusions. Which of these do you agree with and why? Give your reason in about 50 words. ठीक है, तो हिंदी में इससे देखते हैं। हिंदी में इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्द में दें। ठीक है, तो देखिए, तमन, पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज व्हिच हैव रिलीजियज्म, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन। ठीक है, तो थम्मन का कहना है जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ठीक है, माथाई का जो स्टेटमेंट है देखते हैं। पावर शेयरिंग is suitable only for big countries that have regional divisions. ठीक है, सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। ठीक है, और ओसेफ का कहना है एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन्स। ठीक है, ओसेफ का कहना है हर समाज में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो। ठीक है, तो देखिए, इसका अगर आंसर देखें 50 वर्ड में अगर लिखना है तो ओसेफ का जो स्टेटमेंट है ये सबसे अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या लिखना होगा आंसर इस तरीके से, पहले आपको हिंदी में बता देता हूँ। उत्तर, हम ओसेफ के निष्कर्ष से सहमत हैं कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो, क्योंकि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतांत्रिक आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता का बंटा जाए और लोग इसी डरे में रहें। वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूहों को शासन व्यवस्था में जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखें, मैं आपको बता देता हूँ। द कंक्लूजन ड्रॉन बाय ओसेफ इज करेक्ट। एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन्स बिकॉज पावर शेयरिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग अमंग इंडिविजुअल्स टू। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। The mayor of Merstham, a town near Brussels in Belgium, has defended a ban on speaking French in the town's schools. He said that the ban would help all non-Dutch speakers integrate in this Flemish town. Do you think that this measure is in keeping with the spirit of Belgium's power sharing arrangements? Give your answer in about 50 words. ठीक है, इसका आंसर आप इस तरह लिखिए। No, this measures is not in keeping with Belgium's power sharing arrangements.
द अरेंजमेंट सीक्स टू मेंटेन पीस बिटवीन द फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज. बाय बैनिंग फ्रेंच, द मेयर विल कॉज सिविल अनरेस्ट. Thus, bilingual education system will be better way to integrate the people of the town. बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इस तरीके से निर्देश देते हैं तो क्या होगा, बेल्जियम का जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है उससे पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है, यानी कि एक लिंग्विस्टिक अनरेस्ट का क्रिएट हो सकती है. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Read the following passage and pick out any one of the prudential reason for power sharing offered in this. ठीक है, इसमें रीडिंग करते हैं क्या लिखा है, देखते हैं. We need to give more power to the panchayats to realize that dream of Mahatma Gandhi and the hopes of the makers of our constitution. Panchayati Raj established true democracy. It restores powers to the only piece where power belongs in a democracy, in the hands of the people. Giving power to panchayat is also a way to reduce corruption and increase administrative efficiency. When people participate in the planning and implementation of developmental schemes, they would naturally exercise greater control over this scheme. This would eliminate the corrupt middlemen. Thus, Panchayat Raj will strengthen and foundations of our democracy. ओके, ठीक है, तो इसका आंसर किस तरह होगा मैं आपको बता देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप इस तरीके से लिखें. आंसर, द प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग ऑफर्ड इन दिस पैसेज इज गिविंग पावर टू पंचायत इज ऑल्सो ए वे टू रिड्यूस करप्शन and increase administrative efficiency. Panchayats are at the local levels, hence defend democracy in our country. Local people have better ideas and knowledge about local problems. They can better understand the problems of the people, thus performing better. Thus Panchayati Raj strengthen the foundations of our democracy. ठीक है, तो ये था इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ. डिफरेंट आर्गूमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग. आइडेंटिफाई दोज व्हिच आर द फेवर ऑफ पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. पावर शेयरिंग, ए, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज. बी, डिक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ arbitrariness, delays decision making process, accommodates diversities, increase instability and divisiveness, promotes people's participation in government, undermines the unity of a country. इसका आंसर होगा ABDF. ओके, ABDF. क्वेश्चन नंबर 7. Consider the following statement about power sharing arrangements in Belgium and Sri Lanka. ठीक है, तो A, in Belgium the Dutch speaking majority people tried to impose their domination on the majority French speaking community. ठीक है, ये फॉल्स है. ठीक है, जैसे कि अगर इसको हिंदी में हम समझते हैं, बेल्जियम और श्रीलंका का सत्ता में साझेदारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयान पर विचार करें. ठीक है, बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने के प्रयास क्या है. बिल्कुल ये सही नहीं है. ठीक है. बी, इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट साउट टू इंश्योर द डोमिनेंस ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग मेजोरिटी. बिल्कुल ये सही है. सरकार की नीतियों में सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास क्या है. बिल्कुल सही है ये. C, the Tamils in Sri Lanka demanded the federal arrangement of power sharing to protect their culture, language and equality of opportunity in education and job. ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हिंदी में, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका में तमिलों ने सत्ता के संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की है. बिल्कुल क्या था. ठीक है. नेक्स्ट, D, the transformation of Belgium from unitary government to a federal one prevented a possible division of the country on linguistic lines. Okay, यानी कि बेल्जियम में एक एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया. बिल्कुल ये भी सही है. ठीक है, बेल्जियम में
ये इस तरीके से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया गया था, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो इसका आंसर होगा डी, बी, सी एंड डी। ओके, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इसमें से बी करेक्ट है, सी करेक्ट है और डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक लिस्ट दी गई है, उसे मैच करना होगा। ठीक है, प्रश्न सूची में मैच लिस्ट फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग विथ लिस्ट सेकेंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट। ठीक है, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं लिस्ट 1, लिस्ट 2। नंबर 1, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, इससे आपको क्या करना होगा, सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट, पावर शेयर अमंग गवर्नमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स, इसका आपको आंसर करना होगा फेडरल गवर्नमेंट। ओके, फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कम्युनिटी गवर्नमेंट। नंबर 4, पावर शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, कोalition गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना होगा सी, BDAC। ओके, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, बी, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ठीक है, तो क्वेश्चन का अगर हिंदी में समझते हैं, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित तो 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लाभकर है और इससे सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है। इन बयानों में से कौन सा सही और कौन सा गलत है? तो इसका आंसर होगा दोनों ही सही हैं। ठीक है, यानी कि ए और बी जो स्टेटमेंट है दोनों ही सही है। तो इसका आंसर होगा बी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ठीक है, तो ये था NCERT सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।